क्या बिहार में मदरसों में तालीम के नाम पर बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा? क्या हिंदुस्तानी मदरसे में पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने बिहार में मदरसों को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। प्रियंका कानूनगो का आरोप है कि बिहार के सरकारी फंडिंग वाले मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जा रही। किताबों में गैर इस्लामिक को काफिर बताया गया। मदरसों के सिलेबस में पाकिस्तान से छपी किताबें पढ़ाई जा रही। कट्टरपंथी सिलेबस को यूनिसेफ बिहार मदरसा बोर्ड की हरी झंडी है। दान और सरकारी ग्रांट के पैसों का ये दुरुपयोग है। कट्टरपंथी तुष्टीकरण बचाव के लिए मदरसों में मजलूम हिंदू बच्चों का दाखिला कराने का खेल भी खेला जा रहा है। हीन भावना इससे पनपेगी और बच्चों के अंदर जो भी हीन भावना प्रसारित करेगा वो व्यक्ति खासतौर पे जिसके ऊपर उसका एक्चुअल कंट्रोल है वो धारा 75 के अंदर जेजे एक्ट की अपराधी होगा। इसको रोकना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारा का सारा काम जो है सरकार की फंडिंग के माध्यम से हो रहा है। सरकार की फंडिंग से एक सेकुलर देश में इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना जो एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति नफरत पैदा करे वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। इन आरोपों के साथ तालीम उल इस्लाम नाम की एक किताब को लेकर सवाल खड़े किए गए। आरोप है कि किताब में गैर हिंदुओं को काफिर बताया जा रहा। अब मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि जो सिलेबस वहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये देखिए, ये वेबसाइट बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की है। इसमें ये तालीम उल इस्लाम उर्दू बाय शेख मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की जो किताब है वो ये है। अब आप इस किताब की इस लिंक को ही प्रेस करते हैं तब ये किताब जो है खुलती है। अब ये किताब देखिए, ये पाकिस्तान में छपी हुई तालीमुल इस्लाम किताब है। जो अंदर कंटेंट है उसकी तरफ मैं बताना चाहूंगा। इसमें अब आप खुद देख सकते हैं, who do we call those who do not believe in Allah? They are all called kafirs. मदरसों के किताबों में छपे ये खुद सवाल उठा रहे कि क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही? मदरसों के साथ साथ प्रियंका कानूनगो ने यूनिसेफ की भूमिका पर भी सवाल उठा दी। गरीब बच्चों की, मजबूर बच्चों की, वल्नरेबल बच्चों की भलाई के नाम पे जो पैसा दुनिया भर में इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे से इस तरीके का रेडिकल सिलेबस तैयार करना यूनिसेफ को शोभा नहीं देता। मैं तो ये कहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को इस पूरी गतिविधि की जांच भी करनी चाहिए। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के आरोपों पर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने पटना में मौजूद मदरसे में हकीकत जानने की कोशिश की। जिस काफिर शब्द को लेकर बवाल मचा है उस पर मदरसे के प्रिंसिपल और शिक्षकों की दलील क्या है, आप खुद सुनिए। ये समझ का फेर है और इसके जरिए बिला वजह के लिए विवाद पैदा किया जा रहा है। और जो बात उन्होंने कही है काफिर के लफ्ज़ को, तो अरबी वर्ड काफिर है जिसके माना इनकार करने वाला है। कोई भी शख्स अगर किसी चीज़ का इनकार करता है, अगर हम अल्लाह का इनकार करते हैं, अगर हम ईश्वर का इनकार करते हैं, अगर हम गॉड्स का इनकार करते हैं, तो गोया कि हम इनकार करने वाले हैं, किनारे हट जाने वाले हैं, उसको अरबी में काफिर कहा जाता है। हमारे लिए वो किताब मसले राह नहीं है, ये जान लीजिए। हमारे लिए कुरान है और हदीस है, ये दो किताबें हैं। कुरान में भी इस चीज़ की कुरान में तस्करा है, लेकिन वहाँ किसान के लिए वर्ड यूज हुआ है। किसान के लिए, यह अरबी वर्ड है, किसान के लिए लफ्ज़ काफिर इस्तेमाल हुआ है। उसमें भी तो काफिर के लिए डेफिनेशन किया गया है। हाँ, तो चूंकि सच्चाई जो हकीकत है उसको किसान छिपा देता है, यानी बीज को जमीन के अंदर, इसलिए उसको लफ्ज़ काफिर कहा गया। तो इसका मतलब किसान को काफिर कहें तो बुरा माने। इसी तरह से कोई इंसान है जो एक ईश्वर है, एक ईश्वर के अलावा ज्यादा ईश्वर को मानता है, तो उसको कहा गया कि सच्चाई को छिपाने वाला, सच्चाई को न मानने वाला। बस मतलब यही है। इस बीच मदरसा बोर्ड का कहना है कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया, जबकि मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि अगर ऐसा विवादित कुछ है तो ऐसी किताबों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले तो कोई इस तरह का प्रतिवेदन आया नहीं है कहीं से। प्रतिवेदन आएगी तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। और इस तरह का सिलेबस मेरे मदरसा बोर्ड में नहीं है। बिहार सरकार का जो भी पहला से 8वां तक सिलेबस है, जो SCRT के द्वारा अप्रूव्ड है, वो सारे सिलेबस मेरे मदरसों में नाफिज है। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं तो चाहूँगा इमीडिएट उन किताबों को हटाया जाए। और जो तर्जुमा क्या किया जा रहा है काफिर का, कि कुफ्र का मतलब इनकार करने का, देवी देवता का मतलब नहीं है।
कुफ्र जो इनकार ईश्वर करता है, और हिंदू धर्म के लोग सभी आस्तिक हैं, कोई ईश्वर का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए ये बात को उससे जोड़कर और ये इस तरह की बातें पैदा की जा रही है, दुरुस्त नहीं है। मदरसे में कट्टरता पढ़ाने को लेकर मचे घमासान पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो सरकार जांच के बाद एक्शन लेने की बात कर रही है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये चाहे कोई हो, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और हम मानते हैं कि ये देश सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे कैसे संभव हुआ? जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी राज्य में, बिहार हो, किसी राज्य में यदि वहाँ के नागरिक कोई संगठन ऐसे गतिविधि कर रहे हों जो राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है, सरकार विरोधी है करके, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ अंकुश लगना चाहिए। अब यहाँ भी चाहेंगे कि अब विषय जाँच का जाकर के है, जो बात सामने आ रही है सरकार जाँच कराएगी जाकर के, और कराने के बाद वास्तव में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। कि ये आरएसएस का से प्रेरित होकर और आरएसएस के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जो मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम आरएसएस के हैं उसको आगे बढ़ा रहा है। ये खुली हुई हिंदू तुष्टीकरण की क्या नीति है, और हिंदू तुष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं। और सरकारी इदारा है बाल संरक्षण अधिकार, इसको इस्तेमाल कर रही है बाकायदा सरकार। पता नहीं ये कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में जो इस्लाम की मुस्तनद किताबें हैं, उसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर मत कहो किसी को, अगर वो काफिर नहीं हुआ तो तुम काफिर हो जाओगे। पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कभी मदरसों की मान्यता, कभी नियमों की अनदेखी, तो कभी सिलेबस के जरिए कट्टरपंथी एजेंडा चलाने का आरोप लगा है। अप्रैल में यूपी के कई हजार मदरसों को किसी भी मोड से मान्यता नहीं देने पर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते ही सरकार ने नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का आदेश जारी किया। ऐसे में सवाल है कि बिहार के मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाने का सच क्या है। सवाल ये भी है कि क्या तुष्टीकरण की वजह से मदरसों में ऐसी तालीम दी जा रही है? क्या बिहार के मदरसे कट्टरता का अखाड़ा बन चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल कि अगर मदरसे कट्टरता और नफरती एजेंडा चला रहे हैं तो मदरसों पर सरकार कब ताला लगाएगी? अब साजिद रशीदी, पहला सवाल आपसे है। कुछ दिनों पहले आप ही से चर्चा हो रही थी कि गैर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। आपकी बड़ी आपत्ति थी, और आपकी आपत्ति थी कि साहब ये तो समाज का ढांचा खराब हो रहा है, ये तो गैर संवैधानिक है। तो गैर इस्लामिक बच्चे को पढ़ा दीजिए कि जो अल्लाह को नहीं माने, यानी वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, वो काफिर है, मुशरिक है। अगर एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करता है तो ये अब आपको ठीक लग रहा है? एक तो जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आपकी जो बात हुई थी, मैंने कहा था कि ऐसे मदरसों में हिंदू बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए। क्यों भेज रहे हैं उनके माँ बाप? भेजना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ था इसके। अब मेरी बात निकाल के देख लीजिए, वो डिबेट निकाल के देख लीजिए। रशीदी जी, उस दिन ये सवाल उठा था कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे यही ध्यान आ रहा है, अगर आपने नहीं कहा होगा, मुझे यही ध्यान आ रहा है कि आपने कहा था कि सरकार का फैसला ही ये गैर संवैधानिक है। नहीं, आपको आप गलत हिंदू ध्यान आ मुस्लिम रहा है। कर रहे हैं। अगर आपने नहीं कहा होगा, मैं 100% श्योर नहीं हूं, मुझे ध्यान है कि शायद आपने कहा था। बोलिए आगे, चलिए। नहीं, गलत मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार का फेलियर है कि वो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल मदरसों में। उनको उनके लिए स्कूल होने चाहिए अलग से। मैंने ये कहा था कि सरकार का फेलियर, मैंने ये नहीं कहा था कि ये अच्छा मतलब आपके हिसाब से मुस्लिम बच्चों को ये पढ़ाना कि तुम्हारे साथ के जितने दूसरे धर्म के मानने वाले बच्चे हैं वो सब काफिर हैं, ये ठीक है पढ़ा देना? या फिर वो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए वो मुशरिक है, आपको लगता है कि ये ठीक है पढ़ाना? उसी को जवाब दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अल्लाह को न मानने वाले आदमी को अरबी जबान में काफिर कहा गया है। यह अरबी जबान का लफ्ज है।
हिंदुस्तानी जबान का लफ्ज नहीं है, अरबी जबान का लफ्ज है काफिर। तो ये यानी जो यूपी, अल्लाह को बिहार, न माने। मध्य प्रदेश अरब में है क्या? जब हम अरबी में उसका तर्जमा करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं रशीदी जी, क्या ये जी? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ये अरब में है क्या? अरबी जुबान पढ़ाएंगे यहाँ पर? तर्जुमा करके पढ़ाते यहाँ की भाषा में? भाई साहब सुन तो लो, तुम मैं तो सुन रहा हूं, नए सर। मसले लाके खड़े करते हो। मैं आप ही के पास हूं, मसले नहीं खड़ा कर रहा हूं। तालीमुल इस्लाम मैं बता रहा हूं, तालीम। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, बात को आगे जाने दिया करो, व्यवस्था तक पहुंचनी चाहिए बात। तालीमुल इस्लाम कोई आज से नहीं पढ़ाया जा रहा है मदरसों में। मैंने भी तालीमुल इस्लाम पढ़ा है, और मुझसे पहले जो लोग मेरे बड़े भाई, चाचा, दादा पढ़ते थे, वो भी तालीमुल इस्लाम पढ़ते थे। उसमें एक क्वेश्चन है कि जो अल्लाह को ना माने उसको क्या कहेंगे, तो उसके जवाब में लिखा, वो सवाल जवाब की किताब है वो, उसमें लिखा गया कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है। और उसमें यह भी सवाल है कि जो अल्लाह के अलावा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करे उसको क्या कहेंगे, तो उसमें जवाब लिखा है कि वो मुशरिक है। तो ये किताब आज से थोड़ी पढ़ाई जा रही है। नहीं, दूसरे वाले सवाल में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर गए रशीदी जी। जो अल्लाह को छोड़कर, सुनिए सर, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे धर्म को माने, नहीं, दूसरा सवाल क्या है कि अगर कोई एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करता हो तो उसको क्या कहते हैं, यह सवाल है। इधर उधर मत भागिए। दूसरा सवाल यह है, पहला सवाल आपने ठीक कहा, यही तो बता रहा हूं मैं, आपने सुना ही नहीं मेरी बात को। मैं नहीं, दूसरा सवाल भी मैंने ठीक, आपने सुना ही नहीं। नहीं सर, मैंने बिल्कुल ठीक सुना। दूसरा सवाल भी ये है कि उसमें सुनो, उसमें सवाल ये है कि जो अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवताओं की पूजा करे। नहीं रशीदी जी, यही गलती कर रहे हैं आप। जवाब में लिखा है अल्लाह को छोड़कर दूसरे, मैं सर देखिए क्या है, जरा वो स्क्रीन पर भी डाल दीजिए क्या किताब में एग्जैक्टली है। और जो लोग उर्दू पढ़ते होंगे, ये देखिए, ये ओरिजिनल किताब का ये जो है ना, सुनिए सर, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका तो जवाब दे दिया मैंने। नहीं सर, जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसे मसलन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार, सभी अवतारों की पूजा की जाती है, ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी होता है, कई मान्यताएं हैं, कहीं गुरुओं की परंपरा होती है, सबकी पूजा की जाती है। एक से अधिक देवी देवता, यानी अगर हम हिंदू धर्म में अगर यह है कि हम इतने करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको मुशरिक कहते हैं। यह पढ़ाया जा रहा है। अरे यही तो बता रहा हूं मेरे भाई, यही तो बता रहा हूं, आप उसको बार बार रिपीट करवा रहे हैं मुझसे। नहीं, आप दूसरे सवाल में खेल कर रहे हैं कि उसमें एक सवाल यह भी लिखा हुआ है। क्या खेल कर रहा हूं मैं? खेल कर रहे हैं ना, सवाल अपने हिसाब से आप डिक्टेट कर रहे हैं। सीधा बोल रहा हूं कि जो अल्लाह के अलावा बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता है उसको मुशरिक कहते हैं। मतलब दूसरा धर्म वाला नीच है, आप इस तरीके से बता रहे हैं। उनकी कोई भावना ही नहीं है। मैं आ रहा हूं, चलिए आऊंगा। विनोद बंसल जी, रुक जाइए। विनोद बंसल जी, अगर बच्चों के दिमाग में ये भर दिया जाए, इसका क्या मतलब? रुकिए, मतलब आप चित भी आपकी, नहीं रशीदी जी, आप कर रहे हैं कि चित भी आपकी, पट भी आपकी। मैं मेरे सब मूल सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, और इस जवाब के लिए मैं जा रहा हूं विनोद बंसल के पास और फैज खान के पास। और विनोद बंसल जी, सवाल ये है, नहीं सर, मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, अगर मान लीजिए मुस्लिम बच्चों के दिमाग में भर दिया जाए कि तुम जब बाहर निकलते हो तुम्हारे अलावा जितने दूसरे धर्म वाले बच्चे हैं वो सभी काफिर हैं, वो सभी काफिर हैं क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो सभी काफिर हैं क्योंकि वो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये जहर नहीं भर रहा है क्या? नहीं राकेश जी, एक और बात, जरा पहले मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले एक बार इनसे पूछ लेना चाहिए कि काफिर की सजा क्या है। अगर कोई काफिर हो गया तो उसके साथ क्या होना चाहिए इस्लाम के अनुसार, ये भी जरा आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह समझ लें जरा इनको, जो मौलाना साहब से और बाकी जो आपके तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं। बता दीजिए, सुन लीजिए, बताइए रशीदी जी, काफिर और मुशरिक के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? हमारी मान्यताओं के हिसाब से जो आदमी, सुनो, हमारी आस्था के हिसाब से जो आदमी इस्लाम की हालत में दुनिया से नहीं जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, उसकी सजा ये है। नहीं, इतना सा नहीं है जी। नरक में जाएगा वो। नहीं, इतना सा नहीं है। और मुशरिक कहाँ जाएगा? मान्यता है। नहीं, मुशरिक कहाँ जाएगा? काफिर कहाँ जाएगा? मुशरिक कहाँ जाएगा? वो अलग है। मुशरिक भी जहन्नम में जाएगा। नहीं, अंतर क्यों किया दोनों के पीछे? बताओ ना, जरा साफ बताओ ना, जो कुरान की जो आयत है उसके हिसाब से क्या है? जाएंगे। नहीं, इतना सा नहीं है, वो तो जहन्नम अपने आप जाएंगे। लेकिन इसमें इस्लाम को जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। इस्लाम के नहीं, इस्लाम को मानने वालों को भी कुछ करने के लिए कहा गया ना कि काफिर के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। वो तो जाएगा तो उससे आपको क्या करना? मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई काफिर है, काफिर आपसे कोई टकरा गया, उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए इस्लाम के अनुसार?
अरे मेरे काफिर की भाई, सजा मौत है, ऐसा नहीं लिखा हुआ क्या? जो आप कहना चाह रहे हो ना वो है ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है तो क्या है आखिरकार, क्या बिल्कुल है जो नहीं है। काफिर है, काफिर के साथ इस्लाम क्या ट्रीटमेंट मैंने करेगा ये तो बताया बता दो ना। ना जरा। हाँ, नहीं, इस्लाम का ट्रीटमेंट नहीं है काफिर के साथ वो इस्लाम इस्लाम का ट्रीटमेंट नहीं, वो करता है। तो मोहम्मद आपके साहब हिसाब ने ये से कहा बाय है। डिफॉल्ट सुनो, ट्रीटमेंट है। मैं बताता हूँ। ये जो लोग काफिरों के बताता साथ हूँ। में हत्या का अरे मैं सिलसिला बताता चलाए हूँ हुए ना। हैं, जो काफिर हैं उन काफिर को हाँ, मैं कत्लेआम जो बताता हूँ, कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। काफिर को जो है ना, बताओ ना, आप बताना क्या, आप तो जहन्नुम अरे बोल रहे हैं। सुनो बताओ। मैं बता रहा हूं, सुनो 10 सेकंड चुप रहोगे तो बताऊंगा ना। सुनिए, मोहम्मद साहब ने कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे वो पड़ोसी अरे भाई उसकी बात मत करो यार, बात गैर मुस्लिम मुद्दे क्यों ना पाइए। हो। काफिर की सजा क्या इस्लाम ये है? कहता है। काफिर की सजा इस्लाम के अनुसार क्या है? मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मुशरिफ की सजा क्या है? काफिर की सजा जहन्नम है। मुशरिक मैं में क्या बता तो अंतर दिया। है? नहीं, काफिर और मुशरिक मुशरिक की में क्या सजा भी अंतर जहन्नम है? है मरने के बाद। अरे मौलाना, बात को छुपाने की कोशिश मत करिए। ये दुनिया भर में जो आग लगी पड़ी है ना, जो दुनिया भर में जो इस्लाम जो तथाकथित शांति का धर्म है, उसको जो ना हिंसा का धर्म आपकी जैसे मुल्लों के इस्लाम ने क्या है? आप देखिए लगातार जिस तरह से इस्लाम के नाम पर, काफिर के नाम पर जिस तरह से जहर बोया जा रहा है इन मदरसों में, और मदरसों के बाहर भी जो है ना, ठीक, ये आपकी संस्कृति होगी ये शब्दों की। अब मेरी संस्कृति नहीं है। एक मिनट विनोद बंसल जी, मौलाना ये बदतमीजी करना था तुम्हारी जन्मसिद्ध संस्कृति हो सकती है, फितरत है। आपकी ये जिहादी संस्कृति हो सकती है, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। इस्लाम लेकिन बिल्कुल शब्दों सीधा का साधा जवाब है। नहीं दे पाएंगे आप। नहीं सर, ये कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, रशीदी जी, इस्लाम सीधा साधा है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है सर मदरसों में, ये पाठ सीधा साधा नहीं है। एक बात जान लीजिए मुमताज आलम रिजवी, अगर एक इस्लामिक, रुक जाइए, अगर एक मुसलमान बच्चे के जहन में भर देंगे, एक तो दूसरे धर्म के बच्चे भी जा रहे हैं, उनके जहन में ये भर दीजिए कि भाई जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो काफिर हैं, वो किस नजर से देखेगा? क्या उसके दिमाग में जहर? अरे रुक जाइए रशीदी जी प्लीज, रुक जाइए, हो गया। मुमताज आलम रिजवी, गलत कर रहे हो ना। क्या ये जहर भरा लेसन नहीं है? नंबर एक, पढ़ा है, हमारे बाप दादा ने भी पढ़ा है। अरे रुकिए रशीदी जी, इसीलिए आप बैठकर यहां पर नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने यही वाला लेसन पढ़ा है। अरे भरने का क्या मतलब? यही वाला लेसन आप पढ़ कर आए हैं रशीदी जी, पढ़ा है मैंने, मेरे बाप दादा। यही वाला लेसन आप पढ़ कर आए हैं। भरने का क्या मतलब है? इसलिए रुक जाइए, सवाल ही गलत। रुकिए, सवाल गलत नहीं है, चैप्टर गलत है। भर दिया जाता है। रशीदी जी सवाल गलत नहीं, चैप्टर गलत है। सवाल गलत है? नहीं, सवाल गलत है। मुमताज आलम रिजवी, चैप्टर गलत है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, एक मिनट, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, मैंने भी यही पढ़ा कि एक मिनट देखिए, जो लोग मजहब पे चलते हैं, जो लोग अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, ये सबको मानते हैं, उनके लिए लफ्ज कुफ्र नहीं है, क्योंकि और ना उनकी कोई सजा है, जैसा कि बंसल जी बार बार कह रहे थे। क्योंकि देखिए इस्लाम में ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में कोई जबर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसी में आया है कि लकुम दीनकुम वले दीन। ये इसलिए एक मिनट बंसल जी जरा से सुना कीजिए। आप तो मतलब बड़ा मसला ये है कि आप सुनना नहीं चाहते, वो किसी को क्योंकि आप नहीं आता ना। नहीं सुन तो दीजिए। एक मिनट रुकिए विनोद बंसल जी, रुकिए। मुमताज आलम रिजवी, क्या है नहीं है सर, तकरीर वाला कार्यक्रम नहीं है, समय थोड़ा कम होता है। मैं एक लाइन पूछ रहा हूं सर, ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चों के मन में नफरत भर रहा कि नहीं? ये जहर भर रहा नहीं, या फिर मदरसे बनाकर रखे इसीलिए गए कि वहां पर नफरत वाला लेसन दे दिया जाए? मेरे ख्याल से उस पे कमेटी हो, कमेटी जाके जांच करे, जांच करने के बाद देखे, उससे बातचीत करे। अरे आप कमेटी, मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेटी को लेकर बीच में चले आए। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं ना कि हिंदू बच्चे, तो अगर उनको गलत समझना होता तो हिंदू बच्चों को बुलाते क्यों? के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए लगी हुई देश की एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर उसके चेयरमैन ने इसकी फाइंडिंग की है। कहना कोई ऐसी चीज है। अच्छा रुकिए, मैं जा रहा हूँ फैज खान के पास। फैज खान, साजिद रशीदी ने गोलमोल बातें की, आज मुमताज आलम रिजवी गोलमोल बातें कर रहे हैं। मैं जवाद के पास देखूंगा उनके पास स्टैंड क्या है, लेकिन नहीं, गोलमोली बातें कर रहे हैं, गोलमोली बातें कर रहे हैं। फैज खान, कुफ्र और मशरिक के परिभाषा पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुशरिक आप बता दीजिए, आप कह दीजिए कि काफिर है, कह रहे हैं कि इसमें नफरत कहां से है? ये तो वीरेंद्र कुमार इसका नाम है। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश भैया,
ये मौलाना ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि ये और इनके बाप दादाओं ने इन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की है। उसका परिणाम भी दिख रहा है कि यहाँ पर नफरत वो फैला रहे हैं। किसी हमारे सनातनी भाई को, जिस बहुसंख्यक देश में हम रहते हैं, उनको काफिर कह देना, उनको मुशरिक कह देना, उनको वाजिबुल कत्ल कह देना, या वो लोग नरकगामी हैं, नरक में जाएंगे, ऐसा कह देना बिल्कुल गलत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन कट्टरपंथी लोगों को मदरसों से हटाया जाए, ऐसे शिक्षकों को मदरसे से हटाया जाए, और जो लोग ऐसे सिलेबस बनाते हैं उन लोगों को मदरसे से हटाया जाए, और ये सब हमारे हाथ में दिया जाए ताकि हम सही चीज बच्चों तक पहुंचा सके। अब ये कह रहे हैं कि इनकी ये शिक्षा है कि काफिर को जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग किससे दहकाई जाएगी? ऐसे मौलानाओं को जलाकर जो कि लोगों को गुमराह करते हैं, इनको जलाकर जन्नत की आग को जलाया जाएगा। ये भी इस्लाम कहता है, क्योंकि ये लोग गुमराह करते हैं। यही वो लोग हैं मदरसे में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये कहते ही साफ, इनकी 4 बीवियों के साथ इनका निकाह टूट गया कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, कहा, लेकिन जय तो कह दिया ना। इनका निकाह टूट गया, इनको 4 बीवियों को अब तलाक हो चुकी है, फिर से किसी से हलाला कराकर इनको फिर से अपनी बीवियों से शादी करना होगा, तब इस्लामी नुक्ते नजरिए से जायज होगा। क्या ये काम करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर ये भी इस्लाम से खारिज हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, अब 1 मिनट फैज खान, जो आपने बात कही है, मैं जवाब को बीच में ला रहा हूं। रुकिए सर, रुकिए। अरे आलम रिजवी साहब रुक जाइए, रुकिए। सैयद जवाब, जो बातें फैज खान ने कही और जो बातें शुरुआत में साजिद रशीदी ने कही, खुतबा पढ़ा है उसको जरा आप कहते हैं सभी धर्मों की बराबर इज्जत करते हैं। अरे रुकिए रिजवी साहब रुक जाइए भाई। सैयद जवाब से सीखिए, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, जवाब सभी धर्मों की बराबर इज्जत करते हैं, लेकिन साजिद रशीदी की नजर में मेरी धर्म की इतनी इज्जत है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं और विनोद बंसल, चूंकि यहाँ पर इस पैनल पर हम ही 2 लोग नॉन इस्लामिक हैं, हम दोनों लोग नरक में जाएंगे। इतना ही इज्जत कर रहे हैं मेरे धर्म की। नहीं, अगर इस्लाम की बात करें तो अगर कहीं पर राकेश पांडे भूखे हैं और मेरे पड़ोस में रहते हैं, और मैंने अगर राकेश पांडे के घर में खटखटा कर ये नहीं पूछा कि तुमने रोटी आज खाई या नहीं खाई, तो मैं भी गुनाहगार हूँ। अरे कितने लोग ये जो है ये इस्लाम की तालीमात में से एक है। अगर फैज साहब और अगर मेरे ऊपर जितनी भी कटाक्ष करने वाले, चाहे मेरा विरोधी भी हो। अरे जवाद भाई, एक मिनट विनोद बंसल जी, जवाद भाई थोड़ा सा समय कम है, सुनिए ना सर। मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, ना तो मैं इस्लाम की शिक्षा पर सवाल उठा रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम गलत शिक्षा देता है। मैं खास तौर पर इस चैप्टर की 2 क्वेश्चन पर, और उन 2 क्वेश्चन का जो जवाब रशीदी जी ने दिया, तो रशीदी जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि जवाद भाई को समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। रशीदी जी, आपके हिसाब से मैं और विनोद बंसल नरक में जाएंगे, जहन्नुम की आग में जलेंगे हम लोग? इतनी इज्जत आपकी नजर में हमारे धर्म की? मैंने साफ बता दिया नहीं, बात इज्जत की नहीं है, बात इज्जत की है ही नहीं। बात यह है कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है। अरे तो आपने कहा रशीदी जी कि काफिर और मुशरिक जो है नरक की आग में जलेंगे, मेरी आस्था तो मैं और विनोद बंसल नरक की आग में जलेंगे, जहन्नुम की आग में जलेंगे आपके हिसाब से? ये आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, अगर आप ईमान लेकर नहीं आएंगे। वो उनकी आस्था है, ये भारत जैसे देश में संभव है। ये आस्था है, ये हमारी तालीम है, बहुसंख्यक है, ये हमारी आस्था है। आप इस पर टोक कर रहे हैं भाई। साजिद रशीदी जैसे मौलाना कह रहे हैं कि हाँ, जब कहा जाता है। नहीं, फैज खान मैं सीधे आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, आधा मिनट दीजिए। हाँ बोलिए रशीदी जी, बोलिए। नहीं, ये फैज खान जो है ये तो मुसलमान ही नहीं, तो नहीं सर, मत तय करिए रशीदी जी। मैं कह रहा हूँ आपका विश्वास ये है कि मैं और विनोद बंसल, सुनिए ना, मैं और विनोद बंसल, फैज खान आधा मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। फैज खान प्लीज फैज भाई प्लीज रुक जाइए, अभी सिर्फ रशीदी जी की आवाज होने रहा है। रशीदी जी आपके हिसाब से, अरे रुकिए, अरे साजिद रशीदी आपके हिसाब से मैं और विनोद बंसल, अरे सुनिए साजिद रशीदी प्लीज, आपके हिसाब से मैं और विनोद बंसल नरक और जहन्नुम की आग में जलेंगे, ये आपकी आस्था है? यही आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को? जो आदमी काफिर मरेगा, मुसलमान नहीं मरेगा, तो मैं कन्वर्ट थोड़ा नहीं हो जाऊंगा है कि वो, मैं कन्वर्ट थोड़ा नहीं हो जाऊंगा कि मैं कोई और धर्म कबूल कर लूंगा। तो आपके हिसाब से मैं और विनोद बंसल जब इस दुनिया को
छोड़कर जाएंगे तो काफिर ही जाएंगे, और काफिर जाएंगे तो ऊपर जाकर नरक और जहन्नम की आग में जलेंगे। ये आपकी सोच है। ये आप खुले तौर पर फैज खान, अब रुक जाइए, फैज खान ये सीधे तौर पर साजिद रशीदी ने कहा है, और ऐसे लोग गलत इमेज पेश कर रहे हैं। इनके हिसाब से मैं और विनोद बंसल काफिर बनेंगे और ऊपर जाकर नरक और जहन्नुम की आग में जलेंगे। ये अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये लेसन ये देना चाहते हैं। ऐसे कट्टरपंथी मदरसे में पढ़ा जहाँ इसको यही शिक्षा, रुक जाइए, फैज खान क्या बात होने रहा है? आप नरक में जाएंगे, ये कट्टरपंथी। और ये भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उदार हैं, उनकी उदारता के कारण ही ऐसा कह पा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बंसल जी, राकेश पांडे भी, और जितने सनातनी हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, ये हिंदुत्व की उदारता है कि साजिद रशीदी जैसा मौलाना नेशनल टीवी पे बैठकर कह रहे हैं कि आप सब नरकगामी हैं और आप सब नरक में जाएंगे और नरक में जलेंगे, ये स्वीकार कर रहा है। ये खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलो, वंदे मातरम नहीं बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलो, ये कहता है जय फिलिस्तीन बोलो, जय पाकिस्तान बोलो, क्योंकि नहीं। और एक और बात है, एक आखिरी टिप्पणी विनोद बंसल जी, रुक जाइए, समय कम है। विनोद बंसल जी, एक आखिरी टिप्पणी। साजिद रशीदी ने एक तरीके से हिंदुस्तान के सभी गैर इस्लामिक लोगों को, जिसमें हिंदू हैं, बहुतायत में कह दिया कि मरने से पहले या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मरोगे तो ऊपर जाकर नरक और जहन्नुम की आग में जलोगे। देखिए, ये जो शिक्षा है बिल्कुल वैसी ही है, उसी वजह से इसका डायरेक्शन वही है। आपको इस बात गंभीरता को समझना पड़ेगा। भारत के मदरसे जो है ना जी, वो मदरसे नहीं है, वो आतंकवाद के केंद्र हैं, देश धर्म और संस्कृति के विरोधी केंद्र हैं। वो धर्मांतरण के अड्डे बना रखे हैं इन्होंने, और उन मदरसों के माध्यम से बहुसंख्यक हिंदू समाज का कन्वर्जन करके। ठीक, अब सुनिए, वक्त इतना ही है। सभी मदरसे गलत नहीं है विनोद बंसल जी, एक बात और आपको बता दो, और साजिद रशीदी जी, जो गैर इस्लामिक है वो काफिर और मुशरिक नहीं है। ये आप अपनी सोच जो गलत है वो बच्चों तक, अगली जनरेशन तक मत फैलाइए। तो सर, आप कहते हैं कि दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं तो करना भी सीखिए, गलत इमेज अपने धर्म को लेकर लोगों में पेश मत करिए। इस्लाम कभी गलत शिक्षा नहीं देता है। ये चैप्टर, ये लाइनें गड़बड़ है और ये सबको समझनी चाहिए। चलिए, फिलहाल वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।